देखिए मेरे इसलिए समझ में नहीं आ रही है, कोई विद्यार्थी पढ़ने लिखने में ठीक ना हो, उसके अभिभावक उसको बोलें कि रोज सुबह पढ़ा करो, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, इस बार एग्जाम में तुम फेल हो जाओगे, या हो सकता है कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाओ। अगर उसके लिए ये डांट आवश्यक है तो उसको ये डांट लगे। अगर वो विद्यार्थी खुद ब खुद पढ़ रहा है, अगर संविधान के दायरे में सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है, तो फिर ये ऑब्जर्वेशन, ये टिप्पणी क्यों आई पाताल बाबा? देखिए इसमें कारण है। देखिए आपको मालूम होगा गौतम जी, आप लर्नेड एंकर में से आते हैं पूरे विश्व में। आप देखिए उस समय सबसे इंटेलिजेंट आदमी थे और वो पत्रकार भी थे, नारद जी। और नारद जी ने जो प्रभु को श्राप दिया तो पार्वती जी ने शंकर को बोला कि महाराज नारद जैसा ज्ञानी, ध्यानी और पत्रकार आदमी भगवान को ही श्राप दिया। तो भगवान हंस करके बोलते हैं, बिहसी कहाही महेश तबा ज्ञानी मूढ़न को, जब जिसको रघुपति करही ताबह तस विधि हो सकता है कि भागवत जी का माइंड उस समय इधर उधर था और ये मुंह से बोल दिया गया, मैं मानता हूं। लेकिन उनको क्षतिपूर्ति इसका करना चाहिए, क्योंकि संत का जो काम है वो धर्म रक्षा और संसेवक का काम है देश रक्षा। नमाज मोहब्बत अलग एक शय है और खुदा की इबादत अलग एक शय है, दोनों दो बात है। इसलिए उनको भूल चूक बोल देना चाहिए। जब गलती नारद जी से हो सकती है, भगवान राम से हो सकता है, कृष्ण से, तो मोहन भागवत जी से नहीं हो सकता है। बोल देते बात खत्म हो जाती है। लेकिन राम भद्राचार्य के पास पहुंची, शंकराचार्य के पहुंची और राजू दास के पहुंची, वेदांती जी के, सभी ने इस पर कटाक्ष किया है। अभी भी समय है। नहीं, मुझे एक और बात लग रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, केवल इस पर एक्शन रिएक्शन नहीं, आपने जो बात कही है मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि असल में कोई ज्ञानी या कोई मूढ़ नहीं होता है, ये बात तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं। कभी कभी जैसा भगवान जिसको मति दे दें उस हिसाब से वो बात कहता है। ये बात ठीक है कि इस सृष्टि का संचालक जो है एक परम सत्ता, एक सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब हम दुनिया में दुनियादारी के हिसाब से चल रहे हैं तो उस हिसाब से समीक्षाएं होंगी। और अब मैं ये भी समझना चाहता हूं कि सरकार को जब एफिडेविट देना है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, जिसमें इतनी सारी याचिकाएं लगी हैं अपनी जेस जी, उसमें संघ प्रमुख का ये बयान और समाज में चलने वाला ये मंथन क्या उस महत्वपूर्ण विषय के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है? मुझे लगता है दिनेश जी उस संदर्भ में इसको मत देखिए आप, क्योंकि इस समय जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और मैं स्वामी जी के सामने भी रखता हूं कि रामायण में, रामकथा में एक सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब जा रहे होते हैं तो सुरसा होती है, सुरसा मुंह फैलाती रहती है, हनुमान जी बड़े होते रहते हैं, सुरसा और मुंह फैलाती है, हनुमान जी और बड़े होते रहते हैं। अल्टीमेटली हनुमान जी ने कहा कि इससे इस तरीके से नहीं जीता जा सकता, छोटा होकर के मुंह के जाकर के अंदर बाहर निकल आए। हमेशा एक ही नीति काम नहीं आती। मैं संतों के प्रति किसी तरीके का अविश्वास नहीं है, उनका बिल्कुल वो सही रास्ते पर हैं। समय की बात है, किस समय कितना, उसने 500 साल लगे हमें राम मंदिर बनवाने में, 500 साल लगे, और कितने कितने लोगों ने बलिदान दिए उसके लिए। आज स्थिति यह है कि संपूर्ण विश्व में भारत की जो स्थिति है, भारत के भीतर जिस तरीके से लगातार निरंतर अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तो इसलिए मैं सिर्फ किसी बात कर रहा हूं, संभल ही नहीं, धार की जो भोजशाला है वहां पर भी बिल्कुल स्पष्ट चिन्ह है। ये स्वयं जिन लोगों को ये मालूम है, वो भी ASI प्रोटेक्टेड है, धार की भोजशाला, जिन लोगों को ये सामने दिखाई दे रहा है, क्या उस व्यक्ति से, उस समुदाय से, उस संप्रदाय से क्या ये देश इस भागवत जी के वक्तव्य के संदर्भ में सहज अपेक्षा नहीं करता है कि स्वयं ये कहे कि यस ये बड़ी बात है? तो ये बड़ी बात है कि क्या प्रकारांतर से मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि दूसरे समाज की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को खोजना ना पड़े, जहां भी इनका जायज हक बनता है जाके दे दे, ये इन लोगों को चेष्टा ना करना पड़े, वो लोग पहल कदमी करें। आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसका एक आयाम यह है कि यहाँ पर देश में सद्भाव इसी तरीके से आ सकता है जहां पर एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, ये बात सही है कि बातों में स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, रणनीतियां भी होती हैं। आपने सुरसा वाला उदाहरण दिया, लेकिन वहां हनुमान जी को अकेले डिसीजन लेना था
और उन्होंने एक डिसीजन लिया। यहां समाज के तमाम लोग आपकी कही हुई बातों पर एक मन बनाते हैं या उससे मन हटाते हैं। उसमें एक खास दूरी तक मान लीजिए आप सेंट्रल फॉरवर्ड हैं, आप टीम को लेके चले जा रहे हैं और अचानक आप कहेंगे कि अब गोल पोस्ट हमारा वो है, तो क्या कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी? नहीं दिनेश जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इस तरीके के समझते हैं कि गोल पोस्ट बदल गया, हाँ। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। संघ जो है वो हिंदू धर्म के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, साथ में उन्होंने कहा सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये भी कहा उन्होंने ना कि मुझे कहा कि नहीं आपने कहा। क्योंकि रामायण का रामचरितमानस का प्रसंग याद दिलाया, तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि भगवान के अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी, वो एक ही बार में कह रहे थे विनती मत करो, सीधे सुखा दो, लेकिन उन्होंने हंसकर समझाया अपने छोटे भाई को कि ऐसे नहीं ऐसा। तो वहां पर भी अलग अलग मत थे, एक ही परिवार में एक ही जगह पर अपने सगा छोटा भाई अलग मत रख सकता है, लेकिन वहां जब अपने आप समझाते हैं तो समझ में आता है। अब मैं तिवारी जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस मौजूदा मामले को उसी तरीके के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए कि परिवार के भीतर किसी ने कोई दूसरी राय रखी है, कोई दूसरा दूसरी राय रख रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है? देखो, आज मुद्दा वर्शिप एक्ट का होना चाहिए जिस पर सारा बवाल मच रहा है। मैं वही तो समझ रहा हूं, क्या उसके लिए पृष्ठभूमि बन रही है? मैं वही आ रहा हूं। ऐसा है कि हमारे पूजनीय सरसंघचालक जी ने क्या कहा, पूजनीय स्वामी जी ने क्या कहा, परिवार में जब आप कुछ बात करते हैं तो बाहर विज्ञापन लगा करके प्रचार नहीं करते हैं कि परिवार में क्या बात। तो ये तो पब्लिक में आ गई बात, परिवार है। नहीं, परिवार की बात भी पब्लिक में आ जाती है, तो भी परिवार के लोग बाहर जा करके वो नहीं करते हैं। विषय है वर्शिप एक्ट विषय है। और वर्शिप एक्ट में क्या है कि 1947 से पहले जो जिस स्टेटस में थे, नहीं जिस कल्चर में थे, जो उनका संस्कृति थी, जो उनका कल्ट था, उसी में रहेंगे वो। अब समस्या क्या है कि 1947 से पहले जो मंदिर थे और जहां पर प्रतिमा का प्रतिष्ठापन हुआ है, जहां प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई है, वो हमेशा जब तक वहां है तब तक वो मंदिर रहेगा। उसके ऊपर टोपी पहना दो, उसका दाएं बाएं के 4 ईंटें निकाल दो, उसका कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो चाहे वो संबल हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, तो चाहे मतलब देश में जहां भी आप जो कह रहे हैं सर, आप ही की बात को थोड़ा सा आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब ये कहा जाता है एक प्रतिष्ठित हुआ हो, जिन वेदों मंत्रों से किया गया हो, क्योंकि जो काशी विश्वनाथ है प्रभु जी, वंदे गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। 10 फीट का नंदी आज किस ओर निहार रहा है? वो नई मंदिर बनी हुई है वहां नहीं, उस ज्ञानवापी की ओर निहार रहा है। आज जब दर्शन करने जाते हैं ना, दिल रोता है, क्यों हम बंद कर अभी तो हम ये भी देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जहां भगवान की हुई वो 46 साल से मंदिर बंद है, वहां सेवा पूजा प्रसाद भोग राग नहीं हुआ। लेकिन अगर वहीं पर हम ये बयान भी देखें, एक सेकंड सर, वो तो 47 के बाद बंद हुए ना, उन पे तो बिल्कुल। मैं एक महत्वपूर्ण बात ये समझना चाह रहा हूं, देखिए इस तरीके में, एक सेकंड पाताल बाबा, कि अगर ये बात है तो फिर ये कहा जाना, इसको बताइए कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो लोग जो राम मंदिर के बाद इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाकर हिंदू समाज का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन कैसा है? देखो, ऐसा है कि आप देखते होंगे, मैं अभी जब मई जून में चुनाव हो रहे थे तो मैंने देखा कि एक एसोसिएशन, जाट एसोसिएशन और एक जाट इंडिया, तो जाट एसोसिएशन तो पूरे सनातन के लिए, पूरे समाज के लिए बात कर रहा था, लेकिन एक जाट इंडिया करके उसमें एक सोशल मीडिया का आया जो शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी था, गालियां देता था और इस प्रकार से घृणा फैलाता था। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार का जो नेता बनने का और लोगों के बीच जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई भी कहेगा, स्वामी जी भी कहेंगे, ऐसे लोगों को स्वामी जी भी कहेंगे। क्या ऐसे लोग एब्रेशन हैं सर, या ऐसे लोग अब क्या ये अपवाद हैं, या ऐसे लोग सामान्यता पाए जाने लगे? लोग षड्यंत्र पूर्वक खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए खड़े किए जा रहे हैं, विभाजन, ऐसे लोग हिंदू संस्कृति को। तो 2 महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक कॉन्टेक्स्ट में आप शायद नहीं देख पा रहे हो। एक अवनिजेश जी ने कही कि असल में जब वो ये कह रहे हैं कि हर जगह खोजने की कोशिश मत करो, तो वो ये कह रहे हैं कि जो दूसरा समाज है उसको पहलकदमी करनी चाहिए और आपको ये अनावश्यक संघर्ष नहीं करना चाहिए। अगर समाज में सौहार्द रहना है तो ये संघर्ष जरूरी नहीं है, सामने वाले पहलकदमी करें और आपकी जगह आपको दे दें। और